पहली मुलाकात। एक ब्लैक कलर की पोर्श कार आकर एक हाई राइज बिल्डिंग के सामने रुकी। ड्राइवर ने कार से उतरकर डोर खोला तो उस कार से जो शख्स बाहर निकला उसका ऑरा काफी स्ट्रोंग था। उसने एक ब्लैक कलर का इटालियन डिजाइनर सूट पहना हुआ था, जिसके अंदर उसने एक व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। एक भी रिंकल नजर नहीं आ रही थी उसके कपड़ों पर। उसने शर्ट के ऊपर एक ब्लैक कलर की टाई बांध रखी थी और शर्ट के कफलिंग्स में डायमंड के कफलिंग्स लगे हुए थे। Usaki Hitalagabaga 6 fighter, Viti Saranga, killing a Luca Vali, Amke Ora Sapa Jova Lena, Usaki overala personality Kafi impressive thi, Usak Seda Mem Kala Rehi Saxa Ki Hatha Mem Eka Lipatopa Bega Ta, Vo Saxa Kala Kara user building a Ki Andara Aya, Ora Usak Pish Usak 2 bodyguards Kala Rehi the. गेट पर खड़े हुए उस शख्स के असिस्टेंट अनुज ने उस शख्स को ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बॉस, क्लाइंट्स आ चुके हैं और मीटिंग के लिए आपका ही वेट कर रहे हैं। User Saxa Ki Muma She Surfer Eka Hai Sabda Nakala Huma. ओके, और वो अपने लंबे कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। लिफ्ट से बिल्डिंग के 12th फ्लोर पर पहुंचकर वो शख्स लिफ्ट से बाहर आया और अब तेज कदमों से अपनी केबिन की तरफ बढ़ने लगा। जब उसके ऑफिस के लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगे, लेकिन उसकी नजरें तो जैसे उसके एम पर थी जो था उसकी अभी होने वाली मीटिंग। वो सीधे अपने केबिन की तरफ बढ़ा। केबिन में बैठे क्लाइंट्स ने हाथ मिलाते हुए उसने अपनी डीप आवाज में कहा, हेलो मिस्टर वालिया, हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे। इस शख्स का नाम है एकांश वालिया। एकांश ने चेयर पर अपनी जगह लेते हुए कहा, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट द मीटिंग। एकांश अब मीटिंग में बिजी हो चुका था। मीटिंग के दौरान एकांश का फोन बजा। बीच में एकांश की मीटिंग को डिस्टर्ब करने की हिम्मत सिर्फ एक ही शख्स की हो सकती थी, और वो थी एकांश की भतीजी श्रेया वालिया। श्रेया अभी सिर्फ 3 साल की थी। असल में श्रेया कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसकी नैनी ने एकांश को फोन किया था। नैनी ने घबराते हुए एकांश से कहा, सर, श्रेया बेटी खाना नहीं खा रही है, वो काफी ज्यादा उदास है, अब मैं क्या करूं? एकांश ने श्रेया की नैनी को सिर्फ एक ही जवाब दिया, लीव दिस जॉब राइट अवे, और उसने गुस्से में फोन रख दिया। जिसके बाद एकांश ने अपने घर की केयरटेकर सुनीता जी को फोन लगाया। हेलो सुनीता जी, आप प्लीज श्रेया को खाना खिला दीजिए और नई नैनी के लिए इंटरव्यूज अलाइन कीजिए। अगर वो अभी भी खाना नहीं खा रही है तो मुझे बताइएगा, मैं खुद आकर उसको खाना खिलाऊंगा। बोलते हुए एकांश ने फोन रख दिया। सामने बैठे हुए क्लाइंट्स ये सब नोटिस कर रहे थे कि एकांश, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान है, अपनी भतीजी को लेकर वो एकदम नर्म पड़ रहा था। कहते हैं ना, राक्षस की जान तोते में बसी होती है। एकांश का भी यही हाल था। एकांश के लिए श्रेया ही वो पंछी थी जिसमें एकांश की जान बसती थी। Akansa ni apani mitinga katama ki ora vogara ki lina kalagaya, sreya akansa ki gazara kuke by ki ekalauti nizani thi. Usake by ni marat vector akansa ko sreya ki zimedari salpithi, asala memta akansa ekakavarabapa banagaya ta. इधर एकांश के ऑफिस से कई किलोमीटर दूर यष्टि जैन एक जॉब इंटरव्यू के लिए वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। जब उसका नंबर आया तो वो जल्दी से इंटरव्यू के लिए केबिन में आई, लेकिन अंदर जाकर उसे पता चला कि ये जॉब फेवरिज्म की वजह से किसी कैंडिडेट को ऑलरेडी मिल चुकी थी। यष्टि उदास होते हुए अपना सर झुकाए केबिन से बाहर आए। उसने एक लंबी सांस ली और उदासी भरा चेहरा लेकर वो बाहर आकर टैक्सी का वेट करने लगी। उसकी ये उम्मीद भी टूट गई थी। एक टैक्सी आकर रुकी और वो उसमें बैठ गई। उसे घर की डायरेक्शन बताकर वो सीट से सर लगाकर आराम से बैठ गई। उसने अपने फोन को उठाया और उसमें फिर से वो जॉब वैकेंसी देखनी शुरू की। Idara akansa apain sata sreya ko bahara guman leya huata, vo aksara sreya ki sata bahara ayakrimakane atata. क्योंकि श्रेया का मूड उससे बहुत जल्दी ठीक होता था। उसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी। जब श्रेया उसके साथ होती थी तो वो अपने आसपास ना कोई ड्राइवर और ना ही बॉडीगार्ड्स को आने देता था, और इस समय भी वो खुद ही अपनी कार ड्राइव कर रहा था। श्रेया अभी भी काफी उदास थी। उसने विंडो की तरफ अपना चेहरा फेर कर रखा था और वो रोड पर ही अपनी उदास आंखों से देख रही थी। एकांश ने कई बार उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन श्रेया सिर्फ कार की विंडो से बाहर देख रही थी। रेड लाइट पर जब एकांश ग्रीन सिग्नल होने का वेट कर रहा था, जब यष्टि की टैक्सी एकांश की कार के एकदम साइड में आकर रुकी। यष्टि ने अपनी टैक्सी से बाहर झांका को उसकी नजर एकांश की कार विंडो से झांक रही उदास श्रेया पर पड़ी। यष्टि ने बड़े ही ध्यान से श्रेया की तरफ देखा तो उसे उसका चेहरा अपने से भी ज्यादा उदास दिखा। उसने मन में सोचा, इस छोटी सी बच्ची को ऐसा क्या गम है जो ये इतनी उदास है? मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं ही उदास हूँ, लेकिन कितनी क्यूट है ये छोटी सी बच्ची। Usan sokate uapani taxi ki vindo car glass nice kia orasraya karjana apani tarifakinkane ki lai usan apane hatho she kucha fagasa banai, usan ekabada banaya ora vo wasako ura rahithi.
Idara Sreya Jasaka Jana Abitaka Usake Kaka Nahi Kinka Pay the Eka Anajana Larakini Kinka Liata. श्रेया का पूरा ध्यान साइड वाली टैक्सी में बैठी हुई यष्टि पर ही था। वो अपने हाथों को उठाकर उसकी नकल करने की कोशिश कर रही थी, जो कि बगल वाली सीट पर बैठे एकांश ने भी नोटिस कर लिया था। उसने थोड़ा श्रेया की सीट की तरफ झुककर विंडो से बाहर देखा तो उसकी नज़र यष्टि पर पड़ी। कुछ पलों के लिए एकांश की नज़र यष्टि के ऊपर ठहर गई। यष्टि एक सीधी, सिंपल और खुशमिजाज लड़की है। उसका रंग गोरा, लंबी पलकों से ढकी हुई बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, खूबसूरत सिल्की बाल और अच्छी खासी 5 फीट 8 इंच की हाइट। इस समय यष्टि श्रेया का ध्यान अपनी तरफ खींचने में इतनी बिजी थी कि उसने अपने ऊपर पड़ती हुई एकांश को नजरों को नोटिस ही नहीं किया। एकांश उसकी सभी हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहा था। एक पल के लिए एकांश यष्टि को देखता ही रह गया। जो बात उसे उसकी तरफ आकर्षित कर रही थी वो था उसका श्रेया को अपने में इन्वॉल्व करना, जो वो अब तक नहीं कर पा रहा था। Abba signala grina ho kukata. Yasti ni Sreya ko eka flenga kissa diora tixi dravara ni tixi ko age baradia. Sreya she isa malakata ni yasti ki muda ko thika karadia ta ora Sreya ka bi yahi halata. इधर एकांश अपनी ड्राइविंग सीट पर वापस आया और अपनी कार ड्राइव करके वो भी आगे बढ़ गया। इस कुछ पल की मुलाकात ने एकांश के मन में यष्टि की एक छाप छोड़ दी थी। Yasti ora akansa yaham shea pain rast kale gather, akansa ki damagami yahi kala raha ta ki kaiser usalaraki nisreya kajana apani tarafa kinkata, jo vokada bi nahi kara payata. Idara yasti usa bachi she malain ki bada abathora aka mahaz usakara rahithi, usaka muda pahale she batara ho gayata. Yasti a pain gara ki nis pahunchi tavi usake pasa usake choke by sovata ka fona aya. शोवित ने परेशान होते हुए कहा, दी मुझे मेरी हॉस्टल की फीस देनी है। मेरे साथ के सभी लोग दे चुके हैं, सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। आप कब तक मेरी फीस दोगी? दी यष्टि, जो कि अभी सिर्फ 22 साल की थी, अपने घर की जिम्मेदारी और अपने भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी उसने 16 साल की उम्र से उठा ली थी, जब उसकी माँ उसको और उसके भाई अकेला छोड़कर चली गई थी। Jaisa timer yasti ki mam gaithi user samaya sovata surfer 10 sala ka ta ora abavo 14 ora yasti user samaya surfer 18 sala ki thi jaba usaki mam use horakara gaithi, yasti nia pain by ko samajate yukaha tu fikra mata karo, mame eka ya dudina mem tujay teri fisa transafara kara dumgi, tu basa apani pa hai parajyanada. Yisaba yasti ni bola to diata lekina vo yisaba kaiser karegi yus samaja nahim a rahata. Usake pasa to koi joba hai nahi hai ora abi koi interavu bi lanapa nahim ta usaka. Yasti a pain gara ka daravaza kola kara andara I. Usake pasa usaki besta friendasia ka fona lagatara I ya rahata. Yasti ni fona ko filahala ignora kara diata. Vo gara mia kara shina hain jane lagi. Isa she usaki thakana kucha hada taka utara jati, tavi yasti ki gara ki dora paranoka hua. यष्टि ने जाकर दरवाजा खोल तो सामने सिया खड़ी थी और गुस्से में उसकी तरफ ही देख रही थी। तूने मेरे फोन को इग्नोर किया। अब ऐसे दिन आ गए हैं क्या कि तू मुझे इग्नोर करेगी? और इतना कहते हुए सिया यष्टि को साइड में धकेलते हुए अंदर आ चुकी थी। Yasti ki seher parasani safa dikarahithi, yusan parasana hot yukaha yarasiya. I see koi bata nahi hai, main kucha parasana thi basarai sili nahi utaya terafona. यष्टि जो कह रही थी वो उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था। सिया ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और कहा, तू जानती है ना, मुझे तुझे ऐसे देखना अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं तेरे लिए एक गुड न्यूज़ लाई थी। यष्टि ने बुझी हुई आवाज में कहा, क्या ही सो सकता है, अब बताना क्या गुड न्यूज है। सिया वहां से सीधे सोफे की तरफ बढ़ी और उसने यष्टि से कहा, यार पहले बैठने तो दे मुझे, तेरा बस चलता तो मुझे अंदर ही नहीं आने देती। यष्टि ने थोड़ा खींचते हुए कहा, यार सिया, अब तो बता दे, क्या बात है, अरसा हो गया कुछ अच्छा सुने हुए मुझे। सिया ने अब यष्टि को ज्यादा परेशान नहीं किया। उसने यष्टि को बताना शुरू किया, तू मेरी मौसी को जानती है ना? उनकी भाभी ने उन्हें बताया कि उनके बॉस अपनी बच्ची के लिए एक नैनी ढूंढ रहे हैं। अच्छी जॉब है सच में। यष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, तो मैंने साइंस से ग्रेजुएशन नैनी बनने के लिए की है क्या? इस पर सिया ने जवाब दिया, यार कभी कभी कुछ काम मजबूरी में भी करने पड़ते हैं, एक बार तू सैलरी सुनेगी ना तो अपनी साइंस भूल जाएगी।
Yasti ni mana banat yu kaha katani hogi, jada shay jada 20,000 ya 25,000. सिया ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, यार, पूरे 3 लाख है। Yi bata sanakara yasti ni kaha jarara, sala ki hunjna. सिया का इस पर फौरन जवाब आया, महीने के हैं यार। इससे बेस्ट क्या होगा एक बच्ची को संभालने के लिए। यष्टि सुनकर हैरान थी, एस्टोनिश्ड फेस। सिया ने यष्टि से कहा, अगर तू कहे तो मैं बात करूं अपनी मौसी से तेरे लिए। अगर वो सिफारिश करेगी तो जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। Yasti ko ajadina vali bata yada thi jaba joba kisi ko sifariza paramila gay thi, usan sia ni mana karati hu kaha nahi yara, mujay sifariza shay joba nahi kahi, tu mujay basa interview ki taminga ora edresa bata da, main kuda hai jongi interview fesa karan, yasti ni sia shay jaba yi kaha to sia ni thorgus mem yasti shay kaha yara, tu ora tera adasa, aja kala yi saba atana jada koi nahi sokata. यष्टि ने हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, यार तू अब मुझे लेक्चर मत देना। तुझे पता है कि मैं ऐसी ही हूँ। तू एक काम कर, बालकनी में मेरा इंतजार कर, मैं अभी आती हूँ। दोनों के लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर। इतना कहते हुए यष्टि वहां से अंदर रूम में आ गई। उसने नहाकर दोनों के लिए कॉफी बनाई और बालकनी में बैठकर दोनों कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। इधर एकांश श्रेया के साथ घर लौट आया था। उसने सुनीता जी से कहा कि वो उसे सुला दें और खुद वो अपने रूम में चला गया। एकांश श्रेया को बाहर से ही खाना खिलाकर लाया था। एकांश ने जाकर सीधे शावर लिया और अपना नाइट वियर पहनकर वो आकर अपने बेड पर लेट गया। Abi son shay pahale bi vos rea ki bear mem hai socorra hata, kala vo interview lena valata, usan 11 barje interview lena pa ki hutha, a cancer car regulara rutina ta ki vo sabaha uthakara 1 ganta pahale jima karata ta usake bada vo apanathoda timer apane gardana mem batata ta nusa pepera pa hate you, asala mem a cancer ko greenery bahuta passenger thi. एकांश सुबह हमेशा की तरह अपने रूटीन से ही अपने काम खत्म करके श्रेया के पास उसके रूम में चला गया। इधर यष्टि अपने इंटरव्यू के लिए लेट नहीं होना चाहती थी तो भी जल्दी से रेडी होकर घर से निकल गई।